साथ नहीं देते हैं। तो क्या तारतम्य या सिंक्रोनाइजेशन की कमी है या फिर बहुत बेहतर चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के मंत्रियों का ब्यूरोक्रेट्स के साथ तालमेल, बैठक वगैरह का आरोप लगते हैं, कई तरह की बातें आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बेहतर हो रहा है या फिर? देखिए, पिछली दफ़ा अशोक गहलोत ने लोगों ने अशोक गहलोत को कहा कि आपको डुबोया है इन सरकारी अधिकारियों ने, और मेरे ध्यान से वो इतना डरा हुआ है कि अधिकारियों से डरता है। अब आजकल इस राज में अधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं, उनके पास कोई लगाम नहीं है। अधिकारियों की जो आज़ादी इस सरकार में हुई है वो न भविष्य में होगी न पिछले वक्त में होगी। तो इतनी आज़ादी भी अच्छी नहीं है। देखिए, सरकार का इकबाल तो होना चाहिए। आज सरकार का इकबाल बिल्कुल जीरो है, और सरकार का इकबाल नहीं होता है तो अधिकारी स्वच्छंद होते हैं। और एक तो बाई राइट, चपड़ासी जैसे कहीं होटल में हम जाते हैं तो एक तो बाई राइट वो लेना चाहता है अपने, और एक हम उसको बख्शीश देते हैं। तो इस वक्त बाई राइट ले रहे हैं। चपड़ासी ये सोचता है कि ये मेरा अधिकार है। सरकारी दफ्तर में अधिकारी ये सोचता है कि मेरा अधिकार है, इस यहाँ का मैं मालिक हूँ, और ये बहुत खराब बात है। राज का कोई इकबाल नहीं है। राजस्थान की राजनीति के धुरंधर डॉक्टर हरि सिंह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर हरि सिंह से खास बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कुछ और सवालों के साथ। सवाल अगर किए जाएं तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मीडिया भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। मीडिया जो है वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं देता है। हालांकि मीडिया वसुंधरा राजे सरकार है उसकी भी बात करता था, अशोक गहलोत की भी बात करता था। ओवरऑल अगर सारी बात की जाए तो इन दिनों जिस तरीके से सरकार का फेल्योर भी कई बार सामने आ जाता है, तो पिछली सरकारों का भी आया, कई आंदोलन हुए, तो आप ओवरऑल इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और लेकिन मीडिया का भी अपना एक तरीका है। मीडिया ने राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कह के मिस्टर चोर कह दिया। ऐसे ही मीडिया चढ़ाता भी है, गिराता भी है। अशोक गहलोत मीडिया मैनेजमेंट में बड़ा एक्सपर्ट है। और कुंभाराम जी एक बात कहते थे कि हर चीज़ पिघलती है अगर प्रॉपर गर्मी देते तो इसको मीडिया को गर्मी देने की अच्छी कला आती है, और मीडिया उसी हिसाब से ये पटा लेता है। अब हर आदमी आउट ऑफ द वे जाके मीडिया को पटाना अच्छा नहीं समझता शायद, क्योंकि ये भी एक करप्शन में। तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं करप्ट तो नहीं कहूँगा, मीडिया वाले काफ़ी स्मार्ट हैं, लेकिन ये मीडिया को खूब गर्मी दे देता है, और उस गर्मी के मारे मीडिया वाले इसके पक्ष में आ जाते हैं। अब मीडिया को भी चेत देना चाहिए कि बहुत पक्ष में आ गए, बहुत कई मीडिया वालों ने बहुत गलत सलत इसकी तारीफ कर दी। अब उनको भी अपनी इज्जत बचाने के लिए रियलिटी कहनी पड़ेगी, और नहीं कहेंगे तो मीडिया भी एक्सपोज हो जाएगी। दिस हैज़ टू बी सीन। एक और सवाल यहाँ पर, आपने उस दौर की राजनीति देखी है और आज की राजनीति है, उस दौर में भी काम होते थे, आज भी काम होते हैं, और आज सदी बिल्कुल 21वीं आ गई है। आज काम कंप्यूटराइज्ड होते हैं, मशीनों का जमाना आ गया है, इंटरनेट, ईमेल, बहुत कुछ नए बदलाव आए हैं। ऐसे में आज के हालात और आपकी पुराने वक्त के हालात राजनीति के, आप दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, मोरलिटी का जहाँ तक इश्यू है वो वर्ल्ड वाइड मोरलिटी गिरी है, और हिंदुस्तान में भी उसी से गिरी है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। राजकाज में जैसे मैंने बताया कि अगर मैनिपुलेशन भी होता है तो उसकी भी एक मर्यादा होती है, फेवरेटिज्म की भी एक मर्यादा होती है। इस वक्त तो अशोक गहलोत तो बंदर बांट कर रहा है, और बंदर बांट में कितने कर दिए, सबको बांट दिए। तो कुछ ने तो ना काबिल समझ के वापस बिदुड़ी वगैरह ने तो वापस लौटा दिए कि ही कुड नॉट गिव द प्रॉपर हीट टू देम, प्रॉपर प्राइस नहीं दी। तो कुछ लोगों ने भाव के, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई बिको भी तो भाव तो ले,
तो वो भाव नहीं ले पाए, प्राइसेस नहीं ले पाए। बिदुड़ी का यही समस्या थी शायद। द प्राइसेस ही वांटेड ही वाज नॉट गिवन, सो इनसफिशिएंट प्राइस से पटाया। लेकिन इनके पास ज़्यादा ओपनली पब्लिक में ज़्यादा कीमत देने को है भी नहीं, अंडरहैंड दे सकते हैं, विच आई थिंक ही इज़ ट्राइंग। अगर आपकी बात करें तो आप आगामी दिनों में कौन सी पार्टी से जुड़ना पसंद करेंगे या तीसरे मोर्चे की तरफ जाना पसंद करेंगे? आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे आगामी दिनों में, आगामी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि कांग्रेस से तो अभी आप खासा नाराज हैं, आपका रुख किस तरफ रहेगा? देखिए, एक बात तो पक्की है कि आई विल लाइक टू सी दैट दिस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, कांग्रेस को मैं अब बिल्कुल अनुभव से कहता हूं कि इट इज़ नॉट ए नेशनल पार्टी, इट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड पार्टी। सो मैं इस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को ये बताना चाहूँगा कि प्राइवेट लिमिटेड होने से पार्टियां नहीं चलती हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान में अशोक गहलोत प्राइवेट लिमिटेड। अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है तो पब्लिक लिमिटेड पार्टी बनानी पड़ेगी, और ये जब ही होगा जब कांग्रेस को बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। दैट आई विल गिव इट। और बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, भाजपा के बारे में? मैंने काफ़ी कह दिया, शायद इतना ही काफ़ी है आज की तारीख में बीजेपी के लिए। आखिर में सबसे बड़ा एक सवाल और आता है, आखिर का सवाल मैं कर रहा हूं यहाँ पर। ओवरऑल राजस्थान की अगर बात करें तो वर्तमान में जाट समुदाय जो है उसकी बात की जाती है। कभी तीसरे मोर्चे के कोई नेता हैं वो कहते हैं कि जाट नाराज हैं गहलोत सरकार से, कभी वसुंधरा कहती है कि जाट हमारे साथ हैं, कभी अशोक गहलोत सरकार के लोग कहते हैं जाट हमारे साथ हैं। तो आपका क्या कहना है जाटों को लेकर खास तौर पर? देखिए, जाट नाराज हैं कि नहीं है ये तो पता नहीं है कांग्रेस से, लेकिन अशोक गहलोत जाटों के खिलाफ जरूर है। दैट आई डेफिनेटली नो। और देखिए, किसी भी कम्युनिटी में कोई एक तरफा काम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत ने जाटों के खिलाफत करके परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी। पहले तो वो जानते नहीं थे कि ये इतना नाराज है, लेकिन आज ये परकोलेट हो गई आम जनता तक, आम जन तक, कि अशोक गहलोत कस के जाटों से नाराज है। जब वो नाराज है तो वोट कैसे देंगे? जाट कांग्रेस से नाराज नहीं है ओरिजिनली। कांग्रेस में तो ये सरदार जी एक बात कहते थे, लाल सिंह जी, उनका मैं कोट करूं तो आप ताज्जुब करोगे कि कांग्रेस जाट ये हमेशा सोचते हैं कि कांग्रेस हमारी माँ होती है, लेकिन माँ भी जब मर जाती है तो उसको दाह संस्कार करना पड़ता है। ये हमेशा अपनी माँ मानते थे कांग्रेस को, लेकिन आज अशोक गहलोत के रहते हुए जाट ये सोचते हैं कि ये हमारी माँ मर गई है, इसलिए इसका दाह संस्कार हम ही करेंगे। तो ये थी खास मुलाकात डॉक्टर हरि सिंह से, जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, ताल्लुक रहा है कांग्रेस से। इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर किए एचबीसी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन घनश्याम करौल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज जयपुर।